जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जानने वाले हैं और ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्लास 10th मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो लेवल 2024 में जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 से 25 सेशन है जिसका, जो 25 में एग्ज़ाम देंगे, उन स्टूडेंट के लिए, उन बच्चों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही स्पेशल है और इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपका अपना मैथ जो है बुक क्लास 10th का वो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको संख्या और अंक और के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले उन चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए। बहुत आसान लगने लगेगा मैथ और इनसे आपको 5 से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक बार इसको, क्या है ये चीज़। एक एक चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले हैं और बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक हमारी क्लास में। और सबसे पहला है हम लोगों का डिजिट। डिजिट के बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है, संख्याएं, जिसको नंबर्स कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, इंटीग्रल नंबर्स, भाज्य जिसको यौगिक भी कहा जाता है, संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या जिसको रूट संख्या भी कहा जाता है, प्राइम नंबर, और सह अभाज्य संख्या, ये क्या होता है, को प्राइम नंबर्स। उसके बाद है सम संख्या, इवन नंबर्स। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है विषम संख्या, ओड नंबर्स। उसके बाद परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, जो आपका चैप्टर है। यानी कि उसके बाद है पूर्ण संख्याएं एवं घन संख्याएं, स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है मैथ में, वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इन संख्याओं को समझने के लिए, रियल नंबर को समझने के लिए, पता है आपको पहले इन सब रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यदि आप लोगों का ये सब क्लियर है तो फिर आपको वास्तविक संख्याएं समझने में परेशानी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं ये सब नंबर के बारे में? यदि नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज मैथ जो है वो स्टार्ट किया जाएगा विथ थ्योरी, यानी थ्योरी के साथ। पहले थ्योरी समझाया जाएगा, फिर आप लोगों को उसका चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। आप लोग बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा। हमारी क्लास को देखिए, किसी और जगह और वीडियो देखने की आप लोगों को आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा और ना ही किसी और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए ना, बिना देरी के करते हैं स्टार्ट आपकी क्लास। ये आज की क्लास जो है ये आप लोगों की क्लास है और बढ़िया से पूरा ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को, और एक एक पॉइंट से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ये सारी चीज़ आप लोगों को समझाया जाएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग डिजिट के बारे में। डिजिट क्या होता है? और डिजिट हम लोगों का देखिए यहाँ पर, यानी डिजिट का मतलब होता है अंक। और अंक में देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से कुल डिजिट जो है, टोटल डिजिट, वो कितना हो गया हम लोगों का? टोटल डिजिट की बात करें तो वो हो गया हम लोगों का 10। तो कुल कितने डिजिट हो गए? कुल डिजिट हो गया हम लोगों का अंक जो है वो कितना हो गया? 10। और इसमें थोड़ा सा और देखिएगा, ये जो जीरो दिख रहा है ना, जीरो, ये वाला जीरो, जीरो जो दिख रहा है, जीरो क्या है? असार्थक अंक है। असार्थक अंक है, मतलब केवल कहीं पर जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक उसके साथ कोई और भी डिजिट को ऐड नहीं किया जाए तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए असार्थक अंक कह दिया गया इसको। इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है इसको, इनसिग्निफिकेंट जीरो। अच्छा, ये क्यों लिखे हैं यहाँ पे? उसके पीछे तो कोई ना कोई रीज़न होगा। तो चलिए जानते हैं रीज़न क्या है। और आपसे जब पूछा जाए कि एक अंकों की, ये सब तो एक ही अंक है, तो एक अंकों की सबसे, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो बताइए, क्या जवाब दीजिएगा आप? बोलिए। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 0, बहुत सारे बच्चे कहेंगे 1, नहीं सर 0, नहीं सर 1, नहीं सर 0, नहीं सर 1। अरे 1 0 1 0 में ही अटक जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब चलिए इसका फाइनली आंसर जानते हैं हम लोग। पहले ही लिख दिया गया आप लोगों को, क्या लिख दिया गया है कि 0 क्या है? असार्थक अंक है। कहीं पर अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका क्या वैल्यू है, पहले बताइए हमको। ये जो 3 को 0 लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसका कोई वैल्यू है? छोड़े कोनो वैल्यू ना, छोड़
चल देख, जब तक इसके बगल में इस साइड कोई अंक दूसरा ना लगा दे, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कोई डिजिट ना लगा दे, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हम लोग का असार्थक अंक है। ठीक, चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तब क्या है, 0 है कि 1 है। तो आपको जब अब पता चल गया कि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बिना किसी अंक का, तो इसका मतलब है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे आप, 1। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। अब बड़ी संख्या में तो यहाँ पे दिखिए रहा, बड़ी संख्या में क्या होगा, तो 9 सबसे बड़ी होगा। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। अब आप लोग के माइंड में और आप लोग के दिमाग में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 नहीं है, 0 तो असार्थक अंक है। जब तक उसके साथ कोई दूसरे अंकों को नहीं बगल में लिखा जाए तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। ठीक, नीचे में देखिए लिखा हुआ है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या एक अंकों की 9 है, यानी 9 है। ठीक, चलिए आगे जानते हैं हम लोग संख्या के बारे में। 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाकर एक संख्या का निर्माण होता है। अभी जो अंक देख रहे हैं ना यहाँ पे 10 को, टोटल अंक कितना होता है, 10 को, लेकिन वैल्यू के अनुसार हम लोग बात करें तो एक सबसे छोटी संख्या होती है। चलिए ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके क्या बनता है, एक संख्या का निर्माण होता है। देखिए ना, ये भी एक अंक है और ये भी एक अंक है, तो दोनों अंक को मिला दिया गया तो एक 10 जो बना है वो हम लोग का एक संख्या बन गया है। इसी प्रकार से 20 भी, 25, 50, 100, इसमें देख लीजिए 2 या 2 से अधिक बोले हैं तो 3 को, 4 को, 5 को, कोई भी डिजिट ले सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके क्या बनता है, संख्या बनता है। अब संख्या में कैसे कैसे सवाल आएगा, अंक से रिलेटेड आएगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी हो गया, एक अंकों की सबसे छोटी हो गया, तो 2 अंक भी तो होगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी इस प्रकार से जब भी पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग यहाँ पे कि अगर सबसे छोटी पूछ रहा है, कितनों अंक का पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, छोटी पूछ रहा है, सबसे छोटी, यही पे लिख देते हैं, देखिए सबसे छोटी, छोटी संख्या काय अंक। अब अंक भी आपको बोल देते हैं, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, संख्या काय अंक, तो अंक आप बगल में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया 2 अंक, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 9 तक तो एक ही अंक होता है ना। और 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, 10 से 2 अंक शुरू होता है। तो 10 से जब 2 अंक शुरू होता है तो इसका मतलब है कि शुरू में जो हुआ उस सबसे छोटी संख्या होगी हम लोग का 10, और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों का। ऐसे ही लिखते जाइएगा, 10 11 12 13 14, जाके लास्ट में 99 के पास लटक जाइएगा। 99 के पास जाके क्या कीजिएगा, लटक जाइएगा। अब 99 के पास जब जाके आप लटक जाइएगा तब क्या होगा, ये हो गया हम लोग का 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। इसी प्रकार से हम लोग 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, चलिए कैसे लिखते हैं। जैसे 3 अंक पूछा तो 1 पे 2 को 0 दे दीजिए, 1 2 3। अब सुनिए, और 3 अंक की सबसे बड़ी पूछा तो 3 को 9 दीजिए। 4 अंक पूछा तो 1 पे क्या कीजिए, 3 को 0 दीजिए, 1 2 3 4 सबसे छोटी। यहाँ पे पूछा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 4 को 9 दीजिए। इसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी पूछ दिया गया तो 1 पे 4 को 0। अब कहिएगा 5 पूछा तो 5 को ना 0 देंगे सर, अरे नहीं ना, 5 को 0 नहीं देंगे। एक अंक 1 भी आता है ना, तो 1 2 3 4 5, अगर 5 को 0 देंगे तो 6 अंक हो जाएगा उसमें। इसी प्रकार से ये बढ़ेगा, जय अंक पूछेगा सबसे छोटी में क्या करेंगे, 1 को कम करके 0 लगा देंगे। 5 अंक पूछा तो 4 को 0 दिया एक बार, इसी प्रकार से। लेकिन सबसे बड़ी में जय अंक पूछेगा तय को 9 लिख दीजिए, उतना अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। एक छोटा से छोटा चीज़ों को हम लोग को जानना है, क्योंकि आप लोग जो आए हैं ना 9th और में 8 और में पढ़ के, 9वां 8वां से जो पढ़ के लिए तो रारू कबड्डी खेल के आया है तो तू लोग क्या पढ़ेगा, पहले तो यहाँ पर छोटा छोटा चीज़ को जान लो, फिर बुक भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। और इससे भी आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, आने का हर बार पूछा जाता है। अभी हम लोग जान रहे थे संख्या के बारे में, 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्याएं क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग अगला टॉपिक है हम लोगों का प्राकृतिक संख्याएं और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, बहुत को पता भी होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, सिंपल है। गिनती की धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब गिनती की धनात्मक संख्या जब लिख दिया जाता है तो बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, क्या होता है प्लस, यानी कि वो उसमें माइनस में नहीं होता, वो प्लस में होता है। अब देखिए यहाँ पर गिनती की धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप जनरली किसी बच्चे को से पूछ लेते हैं, आप ही से पूछ देते हैं, बताओ मतलब जो क्या नाम है, क्या नाम है, नाम क्या है, चलो अब बताओ गिनती सुनाओ, बोलेंगे आपको कि गिनती सुनाओ कि मतलब जो है तो क्या सुनाइएगा, यही 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही एक से ही गिनिएगा ना। तो बोलिएगा माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर कहीं 12 15 के बाद जाने के बाद कहिएगा माइनस 16 17 18, ऐसा कुछ नहीं ना। हाँ, तो इसलिए
गिनती की धनात्मक संख्या का मतलब हो गया कि आप जब भी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही करते हैं ना, आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, ठीक। तो इसलिए लिखा गया यहाँ पर कि गिनती की धनात्मक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए प्राकृत संख्या के समूह या परिवार को या उसका जो ग्रुप होता है उसको क्या 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 करते हैं हम लोग, एन से सूचित करते हैं। कौन एन, बड़का ABCD के एन से सूचित किया जाता है। और देखिए यहाँ पर एन, जहाँ पर क्या है एन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से एन का मतलब हो गया कि कोई ना कोई इसमें से 1 2 3 4 5 ये गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए अगला है हम लोगों का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा देखिए इसमें कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये आपको पता है, ये आगे जो डॉट 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 लगल है कितना आगे तक जाएगा, जाते रहेगा, कितना बड़ा होगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये पता लगाना संभव नहीं है, इसलिए उसको लिख दिया गया है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। और उसको इन्फिनिटिव चिन्ह से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी 1 है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है 1। हाँ याद रखिएगा, नोट में लिख दिया है, इसको जरूरी है इस चीज़ को समझना। और प्राकृतिक संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। गिनती कभी माइनस में होगा, अगर हम कहेंगे कि बताओ इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, गिन के बताओ, तो गिनेगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही गिनेगा ना, माइनस थोड़ी नहीं गिनेगा, -3 4 8 ऐसे माइनस लगा लगा के नहीं ना। चलिए अगला है हम लोगों का पूर्ण संख्या, उनको जानते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे पूर्ण संख्या, इससे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या को देख रहे थे अभी, और उसमें जाने थे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1, और गिनती की धनात्मक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ये भी अभी जस्ट जाने हम लोग। अब हम लोग आ गए हैं पूर्ण संख्या को जानने के लिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल किया जाता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 etc। कौन संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गया। जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं, शून्य को मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए ध्यान से, पूर्ण संख्या के परिवार या समूह को W से सूचित किया जाता है। अब आप लोग कहिएगा कि हम पढ़ते हैं 10वां में बता रहे हैं बच्चा वाला चीज़, अरे यहो से क्वेश्चन आता है, यहो से क्वेश्चन। पहला चैप्टर जो तुम्हारा वास्तविक संख्या है ना क्लास 10th में, फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, तो ये पहले ये सब जान लो, इस सब से भी क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि ये सब वैसे फोकट के लिए समझा रहे हैं, बेसिक चीज़ों को पहले जानना जरूरी है, फिर आप लोग को ऐसे ऐसे मतलब जो है ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा ना, कि बिना मतलब कॉपी कलम उठाए जो है ना आप मुंह से, जैसे ओरली जैसे बोलते हैं ना, मौखिक आप क्वेश्चन देखिएगा, जवाब दीजिएगा। इसका कहिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सर, इसका डी होगा सर, समझ गया। हाँ, इसका जो है यहाँ पर पहले इस सब चीज़ों को समझना जरूरी है, समझो पहले ये सब चीज़ें। क्वेश्चन ये सब चीज़ों से भी पूछा जाता है। बोले ना कि आप जितने भी नंबर, इससे शुरू क्लास में आपको बताया गया जितना भी नंबर सिस्टम आपको बोर्ड पे लिखा हुआ था, टॉपिक सब जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, उन सभी टॉपिक से 5 से 6 नंबर सॉलिड एग्जाम में आएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणनफल से कौन सा संख्या बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सारे चीज़ पूछे जाते हैं। अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर यानी पीछे वाला क्वेश्चन होगा, पिछला साल का पूछा गया बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन होगा, तो उसको देखिएगा। चलिए इनको जानते हैं। पूर्ण संख्या के परिवार या समूह को W से सूचित करते हैं हम लोग। प्राकृतिक संख्या को किससे रे, प्राकृतिक संख्या को N से। हाँ सही बोल रहा है, N से सूचित किया जाता है प्राकृतिक संख्या को, किससे, N से। अरे मंगलवार ये तो जानता है बहुत, बैठ। N से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या के परिवार या समूह को W से सूचित करते हैं। W फॉर होल, N फॉर नेचुरल, N फॉर नेचुरल, N फॉर नेचुरल, W फॉर होल, होल नंबर्स बोलते हैं इसको। W बराबर देख लो यहाँ पे 0 1 2 हो 1 मिनट देखिए यहाँ पे। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे N बराबर में, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो लिखा हुआ था कौन सी में, नेचुरल नंबर में। अभी तुरंत बताए ना, तुरंत अभी पढ़ाए ना। चलो देखो यहाँ किए हैं क्या, उसी में 0 को शामिल कर दिया है। यही तो परिभाषा में भी लिखा हुआ कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर 0 को शामिल कर दें हम लोग, तो ये बन जाएगा कौन संख्या, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। अब आइए यहाँ पर नीचे में देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। इससे पहले सबसे छोटी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कौन था, बता रहे कौन था, इससे पहले अभी तुरंत बताएं कौन था, क्या था वो, प्राकृतिक संख्या 1। हाँ, नेचुरल नंबर में क्या था, सबसे छोटी 1। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है, कौन सा पूर्ण संख्या, सबसे छोटी में 0। अब आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देगा,
कहेगा ये दोनों का गुणनफल कितना होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 गुना 0 पूछ दिया कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा रे 1, अरे चट्टा 1 होगा। 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो कितना होता है, 0 ना होगा, तो कहता है 1। तब ना बोलते हैं 8वां 7वां 8वां 9वां खेल रहा था चुक्का कबड्डी, आया है 10वां में पढ़ने के लिए सीधा, बोला 1 बार 10वीं में पास हो जाएंगे हम पढ़ के। तो 1 गुना 0 बराबर 0 होगा, 1 नहीं होगा, ध्यान दो। कभी कभी ऐसा भी पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोनों का योगफल क्या होगा। तो योगफल मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, या दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा। गुणनफल पूछ दिया तो 0 होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है, एक बार बेसिक चीज़ को समझ लो ना बढ़िया से, फिर तो बल्ले बल्ले अपने राज। अब की बार मोदी सरकार क्या बोला 400 पार, तो अब की बार 100 पार, 100 पार नहीं होगा, कितनों कुछ करेंगे तो 100 ही नंबर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, 100 पार कहीं हो, ध्यान दीजिए। हाँ ये बोल सकते हैं अब की बार 90 पार, हाँ 90 पार, यानी 90 से ज़्यादा नंबर आप लोग को लानी है सभी को। लाएगा ना रे, तो लाएगा ना, हाँ लाएगा, सब लाएगा। चलो ध्यान दो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी। अच्छा इससे पहले अभी प्राकृतिक संख्या तुरंत पढ़ाए ना, पॉइंट सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, अनंत। हाँ सही बोल रहा हूँ, अनंत। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा है, ये भी अनंत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो डॉट 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 लगल है, आगे अगर ये कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा संख्या आगे लिखाएगा ये तो किसी को पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अनंत इन्फिनेटिव कर दिया गया। अब देखिए नाहला पे दाहला समझिए, समझ रे उन्हें का देखे अन्ना देख अन्ना बोर्ड पे पढ़ा रहे तो उधर बात कर रहा है, ध्यान देता। अब देखो यहाँ पे, अब ट्विस्ट कहाँ है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, जवाब देके दिखाइए। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, इससे पहले पढ़ाए थे ना, 100 प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, दीजिए जवाब हाँ या नहीं में। उसके बाद क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती है, बोले लड़का टोपी वाला बोलता, इसका जवाब दो इसका। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बोलो होती है, हाँ कि ना। अब देखो मुड़ी गुद के बैठा ले, अरे खड़ा हो, बोलो 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 बोलो, क्या बैठ। थोड़ा सा बच्चा सबको क्या कहा जाता है गाँव में जानता है, कहता ही बच्चा बहुत भूसकोल है, भूसकोल मारता है मिसकोल। बैठ बैठ बैठ। क्या सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में क्या पढ़ाए थे, देखो इसको ध्यान से देखो, सभी देखो प्राकृतिक संख्या हम पढ़ाए थे 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 etc, ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो कह तो रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या, ये सब संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में देखो तो ये सब है, ये तो है पूर्ण संख्या, इसको उठा के यहाँ पे, अरे हाँ है सब है, हाँ लिखो यस 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 होती है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब सुनो थोड़ा सा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो ये सब पूर्ण संख्या, इस सब संख्या बताओ तो प्राकृतिक संख्या होगा, इसमें होगा सब संख्या, सब नहीं होगा, 0 नहीं होगा इसमें। प्राकृतिक संख्या तब कैसे होगा, तब 0 होकर हो गया तो प्राकृतिक थोड़ी ना हुआ। तो इसमें इसका जवाब होगा यहाँ पर नहीं होगा। देखा रे ललका टपी वाला कैसे होता है। पढ़ो बढ़िया से, पढ़ो घर पे मेहनत करो बढ़िया से, पढ़ेगा तभी जाके कुछ होगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर बस वही अपन हाथ जय जगन्नाथ। पढ़ेगा ना, हाँ अच्छा से पढ़ो। चलिए अगला टॉपिक जो था हम लोग का उसको भी जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं आज इस टॉपिक को भी आज कवर कर लेते हैं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीग्रल्स नंबर्स। इससे पहले हम लोग जान रहे थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये दोनों को जाने। अभी हम लोग जानने वाले हैं पूर्णांक संख्या, इंटीग्रल्स नंबर्स क्या होता है। इंटीग्रल्स नंबर्स धनात्मक एवं ऋणात्मक, माइनस और प्लस जो होता है, धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस। उसके बाद देखिए संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी माइनस और प्लस दोनों वाला संख्या रहेगा। आगे देखिए अपने समझ में आएगा। पूर्णांक संख्या के समूह या परिवार को आई या जेड से सूचित किया जाता है। आप लोग भी अपना कॉपी खोलिए और एक छोटा स्मॉल मतलब छोटा सा नोट्स जो है ना तैयार कीजिए, जैसे हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, शॉर्टकट में एक नोट्स बना लीजिए, ताकि जब इसका हम टेस्ट करवाएंगे, यहाँ पे जब टेस्ट लेंगे आप लोगों का, तो फिर वहाँ पे दिक्कत ना हो। तो कुछ घर पे भी पढ़ना जरूरी है, तो छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए। आगे देखिए पूर्णांक संख्या के समूह या परिवार को आई या जेड से सूचित किया जाता है। आई या जेड, देखिए आई या जेड बराबर, अच्छा जेड से क्यों सूचित किया जाता है सर, ये तो क्वेश्चन पूछे नहीं आप लोग। चलिए देखिए अभी बता देते। आई तो चलिए सर इंटीग्रल्स नंबर्स होता है तो आई से सूचित कर दिया। जेड क्यों लिखे यहाँ पे, जेड जो है ना एक जर्मन शब्द है, ठीक है,
जेहलीन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गिनना। 9th क्लास का जो मैथ पढ़ा होगा पहला में यही था, जर्मन का शब्द है एक जेहलीन, उसी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है गिनना। आई या जेड, इसलिए इसको सूचित किया जाता है। जर्मन शब्द से जेहलीन नामक शब्द है जिससे लिया गया, इसको सूचित किया जाता है। जेड बराबर देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा है धनात्मक और ऋणात्मक। जीरो दिख रहा है, दिख रहा है ना जीरो। चलिए, जब जीरो दिख रहा है तो जीरो से इधर जितने भी संख्या है सब क्या है, प्लस में यानी धनात्मक। जीरो से इधर जितनी भी संख्या है सब क्या है, माइनस में यानी ऋणात्मक। तो इसी संख्या के समूह को तो हम लोग कहते हैं क्या, पूर्णांक संख्या। हाँ, आगे देखिए, आगे भाई हम लोग का सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, इधर जैसे जितना आगे जाएगा उतना छोटा होते जाएगा, छोटा इधर जितना आगे जाएगा, तो कितना आगे जाएगा वो कौन सी संख्या आगे लिखाएगा पता है, नहीं है, इसलिए तो लिख दिया है क्या, अनंत। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, अनंत। और इधर जितना जाएगा सब बड़ा होते जाएगा, देख ले 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ऐसे ही करके ये इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी क्या होता है, अनंत, ठीक, इन्फिनिटिव। अब आप लोगों को जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, हाँ या नहीं में जवाब देना है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ 1 2 3 4 यानी 4 क्वेश्चन लिखे गए यहाँ पे, चारों क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है। शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है पहले उसको जान लो। यही होता है ना प्राकृतिक संख्या, यही पढ़ाया गया ना। अब देखिए पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर जिसको बोलते हैं डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, यही बताया गया ना। अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या ये नेचुरल नंबर, ये सब संख्या यही तो है पूर्णांक संख्या होती है। ये सब संख्या देखिए तो इसमें होगा, होगा होगा रे, हाँ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाँ आंसर में, ठीक। और 9th क्लास का जो फर्स्ट वाला चैप्टर बनाइएगा तो इसी टाइप का सवाल था मैथ में, ठीक। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, इसका मतलब समझ रहे, ऊपर में जो लिखा हुआ नीचे में वही होगा। तो क्या सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या देखिए क्या है, 0 1 2 3 4, ये सभी संख्या ये है पूर्णांक संख्या। तो ये सब संख्या इसमें है ना, ये सब संख्या इसमें है, तो 0 1 2 3 है ना, तो हाँ है। तो इसका भी जवाब लिखेंगे हम लोग हाँ। नीचे देखिए क्या सभी पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या, ये सब कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ये सभी पूर्णांक संख्या ये सब प्राकृतिक संख्या में होगा, होगा कबू ना होगा, कैसे होगा बताओ, ये माइनस में होता है। अब प्राकृतिक संख्या बताए थे आप लोग को माइनस में नहीं होता है, तो कभी प्राकृतिक संख्या जो है माइनस में नहीं होता है। तो सभी की बात हो रही है, सबका बात हो रहा है, एगो दुगो का बात नहीं हो रहा है। एगो दुगो का बात होता तो हम लोग कह भी सकते थे हाँ सर, हाँ 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 सर, होगा होगा होगा, लेकिन नहीं होगा, कैसे होगा, यहाँ पर ऋणात्मक है। आगे देखिए, क्या सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। इस सब संख्या, ये जो देख रहे हैं सब कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है तो इस सब संख्या पूर्ण संख्या में होगा, नहीं होगा। ये में माइनस होता है, पूर्ण संख्या में माइनस में होता है, नहीं होता है। तो ये सब संख्या उसमें होगा, नहीं होगा। लेकिन ई संख्या ई में होगा, ई संख्या ई में होगा। ये सब संख्या ना तो ए में होगा ना ही ए में होगा, यानी पूर्ण है ना प्राकृतिक, तो ये भी हो जाएगा। अरे रे रे नहीं, देखिए रे तो लोग का ध्यान नहीं गया इस पर, नहीं देखा कैसा लिखा हुआ था, नहीं, हाँ अब ना सही है। और ये भी होगा यहाँ पे नहीं, नहीं देखें यहाँ पे। और हम लोगों का जो टॉपिक सब बच गया है तो उसको अगले क्लास में ले लेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। अगले पार्ट में जो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। आज भर के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में।